हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 90 आईपीसी को कवर करेंगे। सेक्शन 90 आईपीसी हमें बताता है कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर ऑफ मिसकंसेप्शन, यानी कि अगर कंसेंट किसी डर की वजह से दिया गया है तो क्या वो कंसेंट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। इस सेक्शन में यही बताया गया है। तो ग्रैब योर पेरेंट्स और हम लोग देखते हैं सेक्शन को पूरा पढ़ते हैं कि अ कंसेंट इज नॉट अ कंसेंट. Consent is not such a consent as it intended by any section of this code if the consent is given by a person under fear of injury. इंजरी के बारे में बताया गया है, फियर ऑफ इंजरी के बारे में बताया गया। अब आप कहेंगे इंजरी सिर्फ बॉडीली इंजरी होगी और किसी तरह की इंजरी नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि किसी वीडियो में ऑब्वियसली बताया है कि इंजरी का मतलब आईपीसी में सिर्फ बॉडीली इंजरी से नहीं होता कि किसी को सिर्फ इस बात के लिए धमकाना कि वो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, ये इंजरी सिर्फ नहीं होती है, या मैं तुम्हें ग्रेवियस हर्ट कर दूंगा। दिस इज नॉट, मतलब अंडर आईपीसी सिर्फ यही ये इंजरी होती है, लेकिन सिर्फ यही नहीं होती है। इंजरी का मतलब होता है कि प्रॉपर्टी को इंजर करना, ठीक है, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेना, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करना, तो ये भी इंजरी मानी जाती है अंडर आईपीसी, ठीक है। सिर्फ बॉडीली इंजरी नहीं होती, तो रेपुटेशन, प्रॉपर्टी या फिर बॉडीली इंजरी। फियर ऑफ इंजरी दे रहा है अगर कोई व्यक्ति किसी को कंसेंट देने के लिए, तो वो कंसेंट मान्य नहीं होगा। और अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, या फिर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो रहा है कि सामने वाला ये सोच रहा है कि वो तो मेरा मतलब अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरा अच्छा करेगा, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की अगर से सामने वाला व्यक्ति कंसेंट दे रहा तो उसे भी कंसेंट, तो उसे नहीं माना जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। And if the person doing the act knows or has reason to believe that a consent was given in consequence of such fear of misconception, ठीक है, कोई अगर डर की वजह से, मिसकंसेप्शन की वजह से अगर कोई कंसेंट दे रहा है व्यक्ति, तो उसे नहीं माना जाएगा। दैट कंसेंट इज नॉट अ कंसेंट। अब इसमें दो चीजें और दी गई हैं। कंसेंट ऑफ एन इनसेन पर्सन, इनसेन पर्सन, अगर कोई व्यक्ति किसी इनसेन पर्सन से कोई कंसेंट ले लेता है और फिर बाद में वो ये डिफेंस यूज करता है कोर्ट में कि मैंने तो इनके कंसेंट से काम किया था, तो वो मान्य नहीं होगा, वो उसे कोर्ट कंसेंट नहीं मानेगी। क्योंकि इनसेन पर्सन का मतलब क्या होता है, आइए पढ़ते हैं कि इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी कि वो दिमाग से पागल है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, या फिर इंटॉक्सिकेशन, उसने किसी तरीके का कोई नशा कर रखा है, इज अनएबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट, और वो नहीं समझ सकता, उसकी दिमागी हालत ऐसी नहीं है कि वो समझ सके जिस चीज के लिए वो कंसेंट दे रहा है वो हार्मफुल है, वो कुछ भी कर सकती है, इंजरी कर सकती है, हर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो जो इनसेन पर्सन कंसेंट देता है उसको कंसेंट नहीं माना जाता, कोर्ट नहीं मानती है, ठीक है। तो सबसे पहला तो केस ये हो गया। दूसरा केस ये कि कंसेंट ऑफ चाइल्ड, अगर किसी बच्चे का से कंसेंट लिया जा रहा है तो क्या वो कंसेंट मान्य होगा। इसमें दो चीजें हैं, हम देखते हैं कि अनलेस द कॉन्ट्ररी अपेयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु इज अंडर 12 years ऑफ एज। देखो क्या होता है ना कि कुछ केसेस में, जैसे इसमें लिखा है कॉन्ट्ररी अपेयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, ये डिपेंड करता है। देखो जैसे कि हमने पढ़ा है कि 7 साल का बच्चा अगर कोई किसी बात को कंसेंट दे रहा है तो वो मान्य नहीं होता, ठीक है। लेकिन अब इसमें लिखा है अंडर 12 years ऑफ एज, अंडर 12 years ऑफ एज, इसमें कंसेंट मान्य भी हो सकता है और अमान्य भी हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, वो डिपेंड करेगा कंटेक्स्ट पे, कॉन्ट्ररी पे डिपेंड करेगा, क्या कॉन्ट्ररी अपेयर हो रही है कंटेक्स्ट से। सबसे पहली चीज तो उस पे डिपेंड करेगा, क्या कॉन्सिक्वेंस था उस वक्त, क्या सर्कमस्टांसेस थे, उस पे डिपेंड करेगा। तो मान्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्ररी ऑफ द कंटेक्स्ट। सो दिस वाज सेक्शन 90 की कंसेंट नोन टू बी गिवन, अगर फियर में, मिसकंसेप्शन में, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कोई कंसेंट दिया जा रहा है तो वो कंसेंट मान्य नहीं होता। इनसेन पर्सन का कंसेंट मान्य नहीं होता। चाइल्ड का कंसेंट मान्य हो भी सकता है अंडर 12 years ऑफ एज, और नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कॉन्ट्ररी पे, जो सर्कमस्टांसेस हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को सेक्शन 90 समझ में आ गया होगा। आई होप मैंने सिंपल तरीके से समझाया हो। आई रियली होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग को किसी टॉपिक पे कोई डाउट है तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को आगे के वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।